हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र जो है। इससे जो पिछली वीडियो में हमने कल एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर सीख लिए थे, और इसमें हम लोग सीखेंगे अभिलाक्षणिक वक्र, ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र। तो देर ना करते हुए चलते हैं ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ ना कुछ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो डालेंगे ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, चलो दिखाई पड़ रहा है। अभिलक्षण बोल दिया हमने। ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण या अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसमें पहले ये समझेंगे ट्रांजिस्टर, हमने कल आपको बता दिया था ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये तो हम लोग सीख गए थे। अब इसमें समझेंगे जैसे किसी ट्रांजिस्टर परिपथ में उसके निवेशी, भाई कोई ट्रांजिस्टर होता है और उसमें हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। जब उसके द्वारा भाई धारा प्रवाहित करते हैं, वो लगा देते हैं परिपथ में, तो उसमें उस ट्रांजिस्टर में आधार जो जाने वाली धारा होती है वो होती है निवेशी धारा, और जो उससे बाहर निकल रही है वो होती है निर्गत धारा। और जो आ रही है धारा उसका जो वोल्टेज होता है उसका निवेशी वोल्टेज कहते हैं, यानी इनपुट वोल्ट, और जो निकल रही है उसे कहते हैं आउटपुट वोल्ट। तो इसमें सबसे पहले हम एक पॉइंट और लिखेंगे, किसी परिपथ में निवेशी तथा निर्गत धारा एवं निवेशी तथा निर्गत वोल्ट के साथ निर्गत वोल्ट में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए एक वक्र खींचते हैं जिसे ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र जो होता है 3 प्रकार का होता है। हमने क्या बताया भैया, किसी ट्रांजिस्टर में निवेशी धारा और निर्गत धारा एवं निर्गत वोल्ट और निवेशी वोल्ट के बीच जो ग्राफ परिवर्तन होता रहता है, इसके निरूपण के लिए हम क्या करें, ग्राफ खींचें, और उसी ग्राफ को हम लोग कहते हैं निवेशी। उसी ग्राफ को हम लोग सुंदर सा नाम देते हैं, क्या भैया? निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो भैया इसमें लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये वक्र 3 प्रकार का होता है। अभिलाक्षणिक वक्र 3 प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, पहला पॉइंट 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें आपका जो है लिखेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। नंबर 2, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। नंबर 3 भैया अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। नंबर 3 आपका आता है अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसे हम समझेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और ये क्वेश्चन आना भी है, इस वर्ष कुछ ना कुछ इसमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम निवेशी अभिलाक्षणी वक्र डालेंगे हेडिंग। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर आपको समझाते हैं ये क्यों होता है, कैसे निकालते हैं। लिखिएगा, निवेशी अभिलाक्षणी वक्र में हम लोग लिखेंगे, जब हम निर्गत वोल्टेज को नियत करके, निर्गत वोल्ट को नियत करके, निर्गत वोल्ट को नियत करके, लिखिएगा, लिख लेते हैं, लिख देते हैं, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक एनपीएन ट्रांजिस्टर, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर लिख लीजिए भैया, ट्रांजिस्टर, क्योंकि कोई भी ट्रांजिस्टर हो सकता है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक वोल्ट को नियत करके निवेशी धारा एवं निवेशी वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को निरूपित करने के लिए एक ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं जिसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जिसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जिसे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। भैया आप लोग ये नोट कीजिएगा, फिर हम आपको समझाते हैं ये कैसे चीजें निकाली जाती है, कैसे अभिलाक्षणिक वक्र निकालते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, नियत कर देते हैं, कैसे वोल्टेज को नियत करते हैं, कैसे जो है इंक्रीज करते हैं धारा को, इस प्रकार ये भी हम समझा रहे हैं आपको, इसे नोट कर लीजिएगा। इसमें हम एक चित्र बनाएंगे और चित्र के थ्रू समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है दोनों ही। चलिए चित्र के थ्रू समझते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे एक एक चीज को समझते रहिएगा और नोट भी करते रहें। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, ये ट्रांजिस्टर है आपका, और इसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में जोड़ते हैं। और उभयनिष्ठ उत्सर्जक में क्या होता है भैया, उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब ये तो भी आपका हो जाएगा C और ये हो जाएगा E, और इस प्रकार ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा आधार, इसका टर्मिनल ये है, इसका टर्मिनल ये है, और ये आधार का टर्मिनल भैया ये है, ठीक है, ये B होगा।
आधार हमारा क्या है, बी है। अब हम क्या करते हैं, यदि इसे इसी टर्मिनल से हम क्या करें, यहाँ पर एक जोड़ देते हैं, एक माइक्रो एम्पियर धारा मापी, माइक्रो एम्पियर धारा मापी जोड़ते हैं। इसमें हम जोड़ देते हैं एक माइक्रो एम्पियर धारा मापी जोड़ देते हैं, और इसका संबंध हम क्या कर देते हैं, एक प्रतिरोध लगाकर। ये प्रतिरोध क्यों लगाते हैं भी आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं, इस प्रकार जोड़ते हैं, ठीक है। और इसके सिरों के बीच के विभवांतर को, सिरों के बीच के वोल्ट को मापने के लिए यहाँ पर हम एक विभव मापी लगा देते हैं। एक हम यहाँ पे क्या करते हैं भैया, एक विभव मापी लगा देते हैं, ठीक है। और इस समय हम इसे जोड़ते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक में। जो उभयनिष्ठ उत्सर्जक मतलब इसमें उत्सर्जक को क्या करेंगे, उभयनिष्ठ करके वो संपर्कित कर देंगे। उभयनिष्ठ को उत्सर्जित करके हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक स्थिति में जोड़ करके इसे क्या करेंगे, भू संपर्कित कर देंगे। और भैया यहाँ से जो आपकी धारा निकलने वाली थी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक थोड़ा इससे कहें तो बड़ा धारा मापी लगाएंगे। ये हमारा है मिली एम्पियर धारा मापी, मिली एम्पियर धारा मापी। ये हमारा कौन सा धारा मापी है, मिली एम्पियर धारा मापी है। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमने एक आई बी लगा दिया है, आई बी, आई ए लिख दीजिए, आई ए यानी एम्पियर, एमीटर है, ठीक, एमीटर। और उसके बाद हम यहाँ पर भी एक इसमें प्रतिरोध लगा देते हैं, ये प्रतिरोध लगा दिया हमने। और प्रतिरोध लगाने के बाद एक बाह्य बैटरी हम लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं भैया, ये इस प्रकार लगी हुई बैटरी आपकी, ठीक है। ठीक है, अब इस स्थिति में यहाँ पर भी एक हम विभव मापी यानी विभव मापी लगाते हैं। अच्छा, थोड़ा इसमें एक कार्य कर लेते हैं। इसमें एक कुंजी लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक कुंजी हम दे देंगे, दोनों में कुंजी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कुंजी हम दे देते हैं, इस प्रकार। अब थोड़ा समझिएगा कि कैसे हम किसी को मान लेते हैं, निवेशी को नियत करना है या निर्गत को नियत करना है, तो किस प्रकार हम जैसे कांस्टेंट कर देते हैं और अपनी वैल्यूएशन प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा इसे समझेंगे हम लोग, तो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए समझते हैं इसे। देखिएगा, अब इसमें ये जो आपका प्रतिरोध में थोड़ा समझिएगा। प्रतिरोध मान लेते हैं ये होता है आपका, इस प्रकार प्रतिरोध होता है, क्योंकि प्रतिरोध ही मैन जो है कार्य करता है, नियत करने का प्रतिरोध ही कार्य करता है। हम जितना प्रतिरोध चाह रहे हैं, जितनी धारा चाह रहे हैं, वो प्रतिरोध के द्वारा ही हम सेट कर लेते हैं। जितने में धारा चाहिए वो प्रतिरोध के द्वारा ही क्या करते हैं, हम सेट कर लेते हैं। कैसे सेट करते हैं ये चीज समझिएगा। देखिएगा, ये आपका प्रतिरोध है, ये हमारा प्रतिरोध है। अब मान लिया इसके सिरों के बीच का, सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसके सिरों का बीच का विभवांतर जो है यहाँ पर 5 वोल्ट है, और यहाँ पर भैया, यहाँ पर मान लिया 2 वोल्ट है। यहाँ पर भैया कितना है, 2 वोल्ट है। अब इस स्थिति में भैया 1 वोल्ट मानो, इसे 1 वोल्ट मानिएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इस स्थिति में यहाँ पर 4 होगा भाई, धीरे धीरे कम होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। अब सपोज कर लें 5 4, और यहाँ पर भैया हमारा होगा 2, ठीक है। इस प्रकार वोल्ट होगा। अब हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं 5 वोल्ट, 5 वोल्ट जो है ओम, भैया ये ओम प्रतिरोध ओम में होता है, ओम सॉरी ओम, ओम है, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके सिरों के बीच प्रतिरोध भाई इसका गुण होता है, परंतु अब इसने क्या किया, इसका वोल्टेज मान लेते हैं, ये प्रतिरोध जो है समझिएगा 5 ओम प्रतिरोध है, और ये 5 ओम प्रतिरोध मान लिया 5 एम्पियर धारा को रोक सकता है। कितने एम्पियर धारा को, हमने सपोज कर लिया 5 एम्पियर की धारा को रोक सकता है। यदि हमें मान लेते हैं यहाँ से 10 एम्पियर, भाई यहाँ से
कोई बाहरी परिपथ लगा है, यहाँ पर मान लेते हैं इधर इसी चित्र के अंदर बना रहे हैं, ये बनाना नहीं है आपको, ये बाह्य बैटरी लगा दी और इस बैटरी से मान लिया इसमें जो धारा आ रही है 10 एम्पियर, कितनी आ रही है 10 एम्पियर। यदि हमें 5 एम्पियर धारा चाहिए तो ये वाला प्रतिरोध हम लगा लेंगे, मान लेते हैं 1 ओम जो है 1 एम्पियर धारा को रोक लेता है। 1 ओम प्रतिरोध जो है 1 एम्पियर धारा को रोक लेता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई 10 ओम जो है 10 एम्पियर धारा आ रही थी और ये 5 ओम प्रतिरोध से गुजरी है, 5 ओम प्रतिरोध से गुजरी है, तो इसका मतलब इधर जो हमें प्राप्त होगी वो केवल 5 एम्पियर ही प्राप्त होगी। भाई इस प्रकार धारा का मान कांस्टेंट कर लिया, भाई 5 एम्पियर प्राप्त होगी, इससे ज्यादा धारा का मान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ से हम चाहे 12 दे दें चाहे 20 दे दें, हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ से तो जाएगी धारा केवल 5 ही है, क्योंकि और सब धारा को क्या करेगा, ये रोक लेगा और सभी धारा को रोक लेगा। केवल जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा को जाने देगा, जितनी धारा हमें जरूरत है उतनी धारा को ही रखेगा, बाकी सब धारा क्या करेगा, ये रोक लेगा। और भैया मान लेते हैं यदि हमें कह दें हमें जो है 4 वोल्ट धारा रोकनी है, हमें रोकनी है, मान लेते हैं 4 वोल्ट चाहिए धारा, या 4 वोल्ट की 1 वोल्ट चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए। अब देखिए यहाँ से 5 वोल्ट आ रही है और इस प्रकार मान लेते हैं हमें चाहिए जितनी है, तो ये इधर भी एक तार की जो है कुंजी जैसी लगी होती है, उसे मान लेते हैं यहाँ पर सेट कर देते हैं। यदि 5 वोल्ट आ रही है, हमें 3 वोल्ट चाहिए, तो 3 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, 3 वोल्ट के लिए वाली कुंजी हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। यदि 2 वोल्ट चाहिए तो 2 वोल्ट के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे, 2 वोल्ट के लिए वाली कुंजी यहाँ पर लगा देंगे। और भैया यदि 1 वोल्ट चाहिए तो 1 वोल्ट के लिए यहाँ पर लगा देंगे। तो इसका मतलब यहाँ से चाहे जितनी आए, और ये वाली विसर्पी कुंजी, इसे समझ लीजिएगा। यहाँ पर फिर दोबारा चित्र ड्रा करते हैं, समझाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज को क्लियर करवाएंगे। हमने क्या किया, थोड़ा ये प्रतिरोध बना देते हैं, ठीक है। अब ये भैया इधर से बाह्य बैटरी जोड़ दी हमने, ठीक है, ये बाह्य बैटरी जुड़ी है, ठीक है, ऐसी जुड़ी है। मान लिया इस बाह्य बैटरी से 10 एम्पियर की धारा आ रही है, 10 एम्पियर की धारा आ रही है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, जहाँ पर इसमें मान लेते हैं इसके सिरों का जो विभवांतर है, अंतर है, यहाँ पर मान लिया भैया ये 5 वोल्ट है, ये रोक रहा है धारा को, 5 प्रतिरोध मान लिया, प्रतिरोध यहाँ पर 5 ओम है धीरे धीरे। और भैया इसका पूरे ये प्रतिरोध का मतलब मान ही इतना होता है 5 ओम, पर इसके वो सिरों के बीच विभवांतर होता है, सिरों के बीच क्या होता है, विभवांतर भैया, तभी तो इसमें जो है धारा को रोकने का कार्य करता है। भैया यहाँ पर मान लिया हमारा 5 है, अब ये प्रतिरोध इसका 5 ओम है, और भैया जब इसका प्रतिरोध 5 ओम में धीरे धीरे विभवांतर होता है, भाई अंतर होता है ना थोड़ा बहुत, मान लिया इधर 5 ओम है और इधर आगे हो जाएगा 6 ओम, 5 ओम को ही मान लेते हैं, समझिएगा इधर कैसे नियंत्रक का कार्य करता है। अब ये 5 ओम का है और इसके सिरों का मान लेते हैं विभवांतर जो है वोल्ट को समझेंगे 5 वोल्ट है, और यहाँ पर मान लिया ये 5 वोल्ट है और धारा उधर जाएगी, समझिएगा ये धारा उधर जा रही है, तो धारा हमेशा उच्च से निम्न की ओर जाती है, धारा क्या करती है, उच्च से निम्न की ओर। तो भैया यहाँ पर निम्न हो जाएगा आपका ये 3 वोल्ट, मान लिया 2 वोल्ट मान लीजिए, 1 वोल्ट मान लीजिए, 1 वोल्ट हम मान लेते हैं। भैया यहाँ से मान लेते हैं इस बैटरी के जो है वोल्ट, ये 12.7 वोल्ट की बैटरी है, ये बैटरी जो है 12.7 वोल्ट की है। तो इसका मतलब यहाँ से इतना जो है वोल्ट, इतना वोल्टेज दिया गया इस बैटरी से इतना वोल्टेज दिया गया है, और हमने बताया इसके सिरों के बीच का वोल्टेज विभवांतर कितना है, 5 से 1। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 वोल्ट क्या करेगा, ये खुद रोक लेगा। 12.7 वोल्ट था और ये कितने वोल्ट रोक लेगा, 5 वोल्ट को रोक लेगा, और 5 वोल्ट को रोकेगा। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ से तो 12 आ रही थी, और इधर हमें प्राप्त होगी 7.7 वोल्ट करंट प्राप्त होगा, 7.7 वोल्ट का करंट प्राप्त होगा। और भैया यदि हम कह दें हमें ज़्यादा चाहिए इससे, यदि हम कह दें हमें 7.7 वोल्ट से ज़्यादा चाहिए करंट मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए भैया जो आप इधर मान लेते हैं किसी को यूज कर रहे हो, आप ये टीवी चला रहे हो, ये समझिएगा, या टीवी चला रहे हो इस, और मान लिया सपोज कर लिया अब ये 7.7 वोल्ट पर नहीं उठ पा रही है, आपकी ये टीवी जो है 7.7 वोल्ट पर नहीं चल पा रही है। तो इसके लिए क्या करोगे,
एक विसर्पी कुंजी रखते हो, आप क्या करते हैं, एक विसर्पी जैसी कुंजी होती है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट है, तो धीरे धीरे यहाँ पर 4 वोल्ट रहा होगा, भाई इधर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 था इधर 1 हुआ। ऐसा तो नहीं कि मतलब मान लेते हैं एकदम जो 5 था और एकदम यहीं से तुरंत से 1 हो गया, नहीं, 5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर यहाँ पर 3 हुआ, फिर 2 हुआ। अब हमें मान लेते हैं यदि यही वाली कुंजी हम क्या करें, यहाँ पर लगा दें, यही वाली कुंजी हम क्या करें, यहाँ पर लगा दें, तो यहाँ से रोकी तो कितनी गई, 5, 5 को ये रोक लेगा, परंतु यहाँ निकलेगी कितनी, 2 पर हमने लगा दिए, मतलब आगे की धारा यहाँ से जाने वाली धारा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ से धारा लेने लगे हैं। तो इसका मतलब ये 5 रोक रहा है, 5 तो इसने रोक ली है, परंतु इस हिसाब से 5 वोल्ट का है भाई, 5 वोल्ट को करंट रोक लेता है। परंतु यहाँ पर हमने इसके दोनों सिरों पर नहीं लगाया है, इसके बीच में लगा दिया, और बीच में कहाँ पर है, 2 वोल्ट है यहाँ पर। तो भैया इस हिसाब से हमें 1 वोल्ट और धारा प्राप्त हो जाएगी भाई, 1 वोल्ट की में धारा की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो इस हिसाब से जो धारा प्राप्त होगी 8.7 वोल्ट की। इसी प्रकार हम क्या कर देते हैं, इस विसर्पी कुंजी को लगा करके इसे कांस्टेंट कर देते हैं, हमें जितना चाहिए होता है उतना हम निकालते हैं। एक बार विधिवत रूप से समझ लीजिए, 2 बार मैंने ये चीजें बताई हैं, वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, अब इसको हम कर देंगे कांस्टेंट, भैया इसको क्या करेंगे, पहले अब इसको हम कांस्टेंट करेंगे, अब की बार जो है इसको कांस्टेंट करेंगे। निवेशी अभिलाषणी वक्र खींच रहे हैं, निवेशी अभिलाषणी वक्र खींचने के लिए हम इसे कांस्टेंट कर देंगे। जब हम इसे कांस्टेंट करेंगे तो क्या होता है भैया, इसे कांस्टेंट कर दिया, मान लिया अभी उसी क्रियाकलाप से इसका मान लेते हैं, यहाँ पर मान लिया 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 मानते हैं, इसे 4 मानते हैं, 3 मानते हैं, 2 मानते हैं, 1 मानते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमने मान लिया ये चीज है। और इस स्थिति में देखो, जब हम कांस्टेंट कर दिया, मतलब यहाँ से अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया भैया, चलो ये कोई दिक्कत नहीं। अब मान लिया कांस्टेंट कर दिया, हमें सिर्फ आंकिक मान यहाँ पे लेना है, सिर्फ आंकिक मान कांस्टेंट करके आपको दिखाना है, सपोज कर रहे हैं, केवल यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। हमने मान लिया कांस्टेंट कर दिया, ये वाला मान कितना है, 4 वोल्ट कर दिया। जब हमने यहाँ पर 4 वोल्ट मान कर दिया, तो मतलब वैल्यू हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब इसको तो हमने बिल्कुल कांस्टेंट कर दिया, इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे, इसमें अब हम कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले। जब हम इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इधर की जो वोल्ट है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इधर का वोल्ट क्या है, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और ये जो आपकी VEB लगी है, इसके जैसे वोल्ट को बढ़ा रहे हैं, और इधर, हाँ चलो, इसके वोल्ट को बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके मानों को नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक क्षण हमने इसको, भैया इधर आपका कांस्टेंट हो गया, ये क्या हुआ, मान लिया हमने 4 पर VCE, ये भैया आपका VCE है, और ये VCC है, और ये आपका जो है VBB, और आपका ये R है, और ये RL यानी ये भी है, ये IC है, और ये IB है, और ये आपकी IE है, और ये भैया इस प्रकार जो हमारा संग्रह जो ट्रांजिस्टर बना है, ये भी जो ट्रांजिस्टर हमारा NPN PNP कोई भी हो सकता है, हमने इसमें इसीलिए नहीं दिखाया, कोई भी ट्रांजिस्टर आपका हो सकता है, NPN हो चाहे PNP हो, परंतु हाँ थोड़ा डिफरेंस होता है, कार्यविधि में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसी आपको जो है हमने बताया भी है वीडियो में भी, अब वीडियो अपलोडेड वीडियो पढ़िए तो देख सकते हैं इसमें। अब देखिएगा, हमने मान लिया यहाँ पर VCE कर दिया, जब हमने यहाँ पर VCE को कर दिया है कांस्टेंट कहें तो कितनी वैल्यू कर दी है, कांस्टेंट के लिए कहें तो 4 कर दिए, 4 वोल्ट कर दिए। अब हमने क्या किया, इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मान लिया वोल्ट हमने कर दिया 1, जब हमने 1 किया वोल्ट, 1 वोल्ट इसका विभव कर दिया 1 वोल्ट, तो भैया धारा धीरे धीरे कुछ समय तक तो भैया शून्य रहेगी, कुछ समय तक तो धारा क्या हुई, बिल्कुल नियत नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ी। फिर एकदम धारा का मान क्या हुआ, जैसे ही भाई यहाँ पर तो 4 वोल्ट है, यहाँ पर कितना है, वोल्ट 4 है, तो इसमें धारा का मान अभी नहीं है, अभी मतलब धारा का मान शून्य रहा। क्यों, क्योंकि इधर का वोल्ट जो है उच्च है, और इधर भैया धारा ऐसे जब तक इधर का वोल्ट निम्न होगा तभी तो धारा इधर जाएगी, ऐसे तो धारा इधर जा ही नहीं सकती है। तो इसके लिए भैया इधर तो हमने निम्न किया, सपोज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और थ्योरम लगता है, आपको बताएंगे कौन कौन से थ्योरम इससे कार्य करते हैं।
अब हमने क्या किया, जब इसके 4 से ऊपर जब हमने 4 से ऊपर वोल्ट किया, जब हमने क्या किया 4 से ऊपर वोल्ट, अच्छा थोड़ा 4 से ऊपर नहीं के पहले इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि ये होता है आई ई बराबर होता है आई बी प्लस आई सी। अब ये लगभग मैंने आपको बताया था 98% इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या कोटर जो भी होते हैं वो निकल जाते हैं संग्राहक में, और 2% यहाँ पे बचते हैं, और ये इन दोनों का योग ये होता है, इन दोनों का योग ये होता है। इस स्थिति में यदि हम कह दें, इस स्थिति में हम कह दें कि भैया हमने इसे 2 गुना कर दिया, मान लिया आई बी को आप 2 गुना करोगे, यदि आई बी को आपने कर दिया 4, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 2 वैल्यू नहीं बढ़ेगी, इसमें ये हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा आपका 200, ये क्या हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा। इस हिसाब से हम समझें तो देखिएगा यहाँ पर हमने वीसी को कांस्टेंट किया से कोई भी मतलब नहीं, परंतु यदि यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर भैया वीईबी को भैया आईबी यदि आपने 2 दी है तो इससे लगभग में 98%, मतलब इससे लगभग में कहें तो 98% ज्यादा प्राप्त होगी, इससे लगभग में बहुत ज्यादा धारा में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भाई ये यहाँ तो देखने के लिए 2 गुनी, परंतु इसका लगभग में देखो 98 यहाँ पर था, 98 यहाँ पर 196 हो गया, यहाँ पर क्या हुआ है केवल 2% धारा ही यहाँ से गई थी, वही 2% धारा यहाँ पर 98% के रूप में मिल रही है। क्यों? क्योंकि भैया कोटर क्या होते हैं, किसी आधार में आने वाले बहुसंख्यक आवेश वाहक जो लगभग में 2% ही मिलते हैं, 2% ही जो है उनके द्वारा धारा प्रवाहित होती है, बाकी शेष क्या होते हैं सब निकल जाते हैं किसमें, बाकी शेष संग्राहक में पहुंच जाते हैं। अब हमने क्या किया, इसे कांस्टेंट कर दिया, इसे जब हमने कांस्टेंट कर दिया इसके बाद जब हम जो क्या करने लगे ग्राफ खींचा, तो यहाँ पर हमने 2 वोल्ट करके देखा, जब हमने 2 वोल्ट करके देखा तो धारा भैया हमारी देखने को आई 2 वोल्ट हुई, 2 एम्पियर हुई, परंतु कुछ निश्चित समय के लिए धारा का मान उठता नहीं, निश्चित समय के लिए धारा शून्य रहती है। अब आपको बताएंगे कब तक शून्य रहती है, मैं बता रहे हैं भैया। हमने यहाँ पर इस वोल्ट को बढ़ा करके 4 कर दिया, जब 4 कर दिया तो भैया देखा फिर भैया 4 एम्पियर हो गई, हमने कहा ठीक है यहाँ तक तो सही चल रहा है। हमने फिर इसका मान बढ़ा करके कर दिया 5, अब हमने क्या किया इसको भी बढ़ा कर देखा, हमने कहा 5 कर देते हैं, VCE को हमने कर दिया 5, जब हमने VCE को 5 कर दिया अब हमने इधर बढ़ाना मान स्टार्ट कर दिया। थोड़ा इधर समझ लीजिए, जब इधर 4 है तो यहाँ 4 से नहीं लिखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 4 वोल्ट है तो 4 इधर भी, इधर इसका मतलब इससे उच्च होना चाहिए, इससे उच्च होना चाहिए, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर इससे उच्च होगा। हमने मान लिया जब 6 किया तब आपकी 2 एम्पियर धारा हुई, और जब हमने इधर 8 किया तब आपकी 2 एम्पियर धारा हुई। हमारी बात समझिएगा, ये हमने 4 यहाँ पर इसे VCE को कांस्टेंट किया, भैया आपका 4 वोल्ट है, इसका मतलब इधर से धारा तभी इधर जाएगी जब इधर का वोल्ट क्या होगा, इससे नीचा होगा, मतलब इस वोल्ट से कम होगा, इधर का वोल्टेज क्या होगा इस वोल्ट से कम होगा, तभी धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि धारा के लिए विभवांतर, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर का होना बहुत जरूरी है, धारा का प्रवाह होने के लिए विभवांतर का होना भैया बहुत जरूरी है। अब देखिएगा हमने भैया 4 था तो इसका मतलब ये चीज क्लियर थी, जब तक 4 वोल्ट रहेगा, इधर भी मान लेते हैं वोल्ट दे रहे हैं 4, तो भैया धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि वोल्ट दोनों तरफ क्या हुआ बराबर हो गया, दोनों तरफ का विभव क्या हुआ बराबर हो गया। हमने क्या किया इसके विभव को बढ़ाया 6 कर दिया, जैसे हमने 6 किया तो इधर भैया यहाँ पर धारा हमें मिली कितनी 2 एम्पियर, जैसे 2 एम्पियर मिली तो हमने कहा ठीक है, हमने फिर किया 8 एम्पियर, और 8 के बाद फिर आप तुरंत हमें मिल गई 4। हमने कहा अब इस मान को बढ़ा दीजिएगा, हमने जब इस मान को बढ़ाकर देखा तो भैया देखा कि भैया जैसे इस मान को बढ़ाया तो भैया पहले तो 5 वोल्ट पर आ जा रही थी, भैया इसको जो आईबी को VIB को 5 वोल्ट कर देते तब तो धारा आ जाती थी, परंतु जैसे ही हमने क्या किया इधर VCE को कांस्टेंट कर दिया 5 वोल्ट पर, तो भैया 5 वोल्ट तक तो धारा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि इधर 5 वोल्ट हो गया, और जैसे 6 वोल्ट पे पहुंचे तो 6 वोल्ट पे हमें मिली धारा 1 एम्पियर, फिर 7 पे पहुंचे तो 2 एम्पियर, 8 पे पहुंचे तो 3 एम्पियर, इस प्रकार में धारा प्रवाहित होती रही, मिलती रही। तो हमने कहा इसे ग्राफ के रूप में कैसे समझेंगे, तो अब ग्राफ के रूप में समझिएगा, ये ग्राफ कैसे हमने ड्रा किया। देखिए हमने क्या किया, इधर हम लिखेंगे धारा, इधर हम लिखेंगे पहले वोल्टेज, ये आपका VIB है, VEB, और ये आपके लिखेंगे IB।
और आई वी भैया बहुत छोटी धारा होती है, माइक्रो एम्पियर में प्राप्त होती है, ये माइक्रो एम्पियर में प्राप्त होती है धारा, ठीक है। देखिए भैया, मान लिया 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर, 6 माइक्रो। हमने क्या किया, अब इधर का वोल्टेज भैया VC को हमने मान लिया, VC को हमने कर दिया कांस्टेंट, VC बराबर 1 वोल्ट कर दिया। जब हमने VC कर दिया 1 वोल्ट, तो यहाँ पर 1 मान लिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर मानते हैं 1 नहीं, चलो यहाँ पर मान लिया 1, और यहाँ पर मान लिया 2, यहाँ पर मान लिया 3, और यहाँ पर मान लेते हैं 4, यहाँ पर मान लेते हैं 5। चलो दिखाई पड़ेगा। अब हमने क्या किया, जब इसे इस प्रकार इतना जो है कन्वर्जन कर दिया, अब देखिएगा हमने क्या किया, धारा को प्रवाहित करना स्टार्ट किया भैया। अब वोल्ट को हमने कर दिया, ये हमने कांस्टेंट कर दिया, ये हो गया आपका कांस्टेंट, इसे कांस्टेंट कर दिया हमने। अब हमने इस वाले वोल्ट को, इस बैटरी के वोल्ट को बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे ही बढ़ाना स्टार्ट किया तो लगभग में देखने को आया एक जो है, जब तक हमने 1 वोल्ट रखा तब तक तो धारा आपकी शून्य ही थी। हमने 1 से धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना स्टार्ट किया, 1 से धीरे धीरे जब ऊपर बढ़ाना स्टार्ट किया तो देख रहे हैं धारा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, धारा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब इस प्रकार आपको हम बता दें, देख लीजिएगा, ग्राफ थोड़ा सही नहीं बन रहा है, समझने की कोशिश करें। फिर भी हमने क्या किया, जब तक 1 वोल्ट, क्योंकि इधर 1 वोल्ट कांस्टेंट कर दिया है, 1 वोल्ट कर दिया है कांस्टेंट, तो इसका मतलब इधर 1 से जैसे ऊपर पहुंचेंगे तभी धारा का प्रवाह होगा, अदरवाइज धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखिएगा, जैसे हमने 1 वोल्ट से इधर बढ़ाना आगे बढ़े तो धारा धीरे धीरे इंक्रीज, मतलब धारा इस वाले एच को देखेंगे धारा, तो धारा धीरे धीरे भैया बढ़ना स्टार्ट हुई। जैसे जैसे वोल्ट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे धारा बढ़ रही है। हमने क्या किया, और इधर वोल्ट को 2 कर दिया। जैसे हमने वोल्ट को 2 कर दिया तो भैया धारा आपकी देखो इस प्रकार बढ़ी, चाहे 2 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, इस प्रकार बढ़ती रहती है। हमने क्या कर दिया, फिर जो है इसे कर दिया 10 वोल्ट, मान लेते हैं 10 वोल्ट कर दिया। तो 10 वोल्ट पर भैया जैसे जब तक इनका इधर विभव 10 को नहीं 5 कर देते हैं आपको, 5 इधर 5 किया, तब तक हमने देखा जब तक इधर का वोल्ट हमने 5 नहीं किया तब तक तो धारा शून्य ही रही, तब तक क्या हुई, धारा शून्य हुई। जैसे ही 5 से ऊपर हम बढ़ने लगे तो धारा इस प्रकार इंक्रीज होने लगी। तो इसका मतलब इसी वक्र को हम कहते हैं, इसी वक्र जो आपका ग्राफ खींचा गया इसी को हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। इसे बना लेंगे भैया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप लोगों के समझ में आया है या नहीं आया है, ये चीज हम इधर बनाते हैं। अब इसका हमें कोई काम नहीं रह गया है, इसका काम थोड़ा जरूरत पड़ेगा, हम ऐसे बता देंगे आपको बाद में। इसी वक्र को हम इधर बना लेते हैं, देखिएगा ये भैया हमने क्या किया, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर में है धारा। और इधर आपका वोल्टेज है, इधर जो लिख रहे हैं 1 वोल्ट मान लिया, 1, 2 मान लिया, इस प्रकार में मान लिया। अब हमने क्या किया, इस VC इस वाले वोल्ट को कांस्टेंट किया भैया 1 वोल्ट पर, 1 वोल्ट पर कांस्टेंट कर दिया। तो अब इधर के इस वाले वोल्ट को बढ़ाने लगे, इस वाले वोल्ट को हम बढ़ा रहे हैं, तो भैया वोल्ट को बढ़ाते गए लगभग में देखा 1 तक पहुंच गए, फिर भी धारा इधर इंक्रीज नहीं। जैसे ही हमने 1 से ऊपर किया तो धारा का मान धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस प्रकार बढ़ने लगा, ऐसी धारा का मान बढ़ने लगा। जैसे जैसे हम वोल्ट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ रहा है। देखिए भाई, यदि हम यहाँ से बात करें, जैसे 5 एम्पियर धारा कब हुई, तो 5 एम्पियर की धारा लगभग में देखने को क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट पर हुई। यदि हम कह रहे हैं 4 एम्पियर की धारा कब हुई, तो आप लोग कह सकते हैं 4 एम्पियर की 4 वोल्ट पर हुई। यदि हम कह रहे हैं 3 एम्पियर की धारा, तो आराम से 3 एम्पियर पर 2 एम्पियर की धारा, इस प्रकार देख सकते हो आप लोग, ऐसे ऐसे इंक्रीज है। हमने क्या कर दिया, अब की बार इसे कांस्टेंट करके, मतलब जो है यहाँ पर अभी 1 पे था, अब की बार हमने 3 पर कांस्टेंट करके देखा, 3 वोल्ट कर दिया। किसे भैया, इस वाले वोल्ट को हमने कर दिया 3 वोल्ट पर नियत।
जब इसे नियत कर दिया तो देखने में आया भैया जब तक इधर का वोल्ट बढ़ाते रहे, जब तक इधर का वोल्ट 3 पर नहीं पहुंचा तब तक धारा क्या रही, शून्य ही रही। और 3 से जैसे ऊपर बढ़ाना स्टार्ट किया फिर धारा का स्तर एकदम इंक्रीज हो गया। मतलब जब तक इधर का इन दोनों का वोल्ट कांस्टेंट इस जो है नियतांक से ऊपर नहीं हुआ तब तक धारा का मान क्या होता है, शून्य रहता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इधर का वोल्ट बढ़ा रहे थे तो धारा का मान बढ़ रहा है। भाई जैसे IV को बढ़ाते हैं उसी प्रकार धारा I जो है जैसे VIB को VEB या निवेशी वोल्ट को जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे धारा का मान बढ़ रहा है। ठीक है, ये भैया आप अभी जो वक्र बनाएंगे इसमें ये लाइनें मत खींचना, आप लोग ये लाइनें आप लोग मत खींचिएगा। ठीक है, ये नीचे बना रखा है मैंने, इसे बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है वक्र आपको समझाएंगे आज। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है तो हम इसे थोड़ा इसी प्रकार जो यहाँ पर बना लेते हैं, बैटरी एक, ये बैटरी है। ठीक है, इस प्रकार बना दिया हमने। देखिए इधर समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे भैया। अब हमें निर्गत वाले को देखना है, इस वाली धारा को देखना है। जब हम इस वाली धारा के मान जो है मान के बारे में कैलकुलेशन करेंगे तो भैया अब इसको कांस्टेंट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। अब इसे जो है इसे घटाएंगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर देखेंगे प्रभाव, इस वाले वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर इस पर प्रभाव देखेंगे और उन्हीं प्रभावों को देख करके हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। उन्हीं प्रभावों को देखेंगे और भैया क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखिएगा, समझिएगा भाई। हमने क्या किया, अब की बार भैया इधर हम लिखेंगे ये IC, इधर हम लिखेंगे आपकी IC, ये IC लिखिए, दिखाई पड़ रहा है, हो रहा है क्या, चलो लिख देते हैं, दिखाई पड़ना चाहिए। यहाँ पे हम IC लिख देते हैं। ठीक है, IC, ये हमने IC इधर लिख दिया। और अब हमने जो है इधर ये इस वोल्ट को घटाएंगे बढ़ाएंगे भाई, इस वोल्ट को क्या करेंगे भैया, VCE को हम लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो इधर हम वोल्ट लिख रहे हैं, इधर क्या कर रहे हैं भैया, वोल्ट लिख रहे हैं। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे IC, और जो कि है मिली एम्पियर में। ये भैया माइक्रो एम्पियर में थी, ये वाली किस में थी, माइक्रो एम्पियर में थी, और ये हमारी जो है मिली एम्पियर में है। मिली एम्पियर 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 मान लिया। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, अब हमने IB को कर दिया है निश्चित, IB को क्या कर दिया भैया, कांस्टेंट। भैया IB को हमने जब 0 करके देखा, अब इसे हम हटा ही देते हैं बिल्कुल। अब हमने IB को क्या करके देख लिया, 0, मतलब यहाँ से जो जाने वाली धारा थी यहाँ से, उसे हमने 0 करके देखा। जब हमने 0 करके देखा तो भैया चाहे जितना भी वोल्ट बढ़ाते रहे परंतु धारा भैया क्या रही, शून्य ही रही, धारा लगभग में रही शून्य। ऐसे ऐसे धारा का इंक्रीज हुआ, इस प्रकार धारा आपकी शून्य रही। हमने कहा I पर तो जो है सब मान शून्य ही रहा, और नगण्य धारा कुछ बहती रहती है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। नगण्य धारा कुछ बहती है, परंतु इस प्रकार जितनी आपको दिखाई पड़ रही है ग्राफ में इतनी धारा बहती रहती है, उसे हम जो है नगण्य मानते हैं, उसे हम लोग नगण्य मानते हैं। अब हमने क्या किया, IB को अब इस यहाँ से देने वाली, जहाँ से जा रही धारा, उसको थोड़ा हमने बढ़ा दिया, उसको मान लिया हमने कर दिया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, या मान लेते हैं 10 एम्पियर करके देख लेते हैं। जैसे हमने 10 एम्पियर किया तो भैया देखने को क्या आ रहा है, पहले धारा का मान धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है भैया। अब ये धारा का मान ऐसे ऐसे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, अब बढ़ रहा था ऊपर की ओर धारा का मान, ऊपर की ओर धारा का मान बढ़ रहा था। तो भैया अब हमने क्या किया, इधर के वोल्टेज को बढ़ाना। भैया धारा ये वाली जैसे इधर से हमने भेजी तो यहाँ पर धारा का मान एकदम बढ़ने लगा। भाई यहाँ से जाने वाली धारा है और यहाँ से भैया आने वाली, यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल गई, तो मतलब यहाँ से जाने वाली धारा बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली धारा बढ़ेगी। और जैसे ये वाली धारा बढ़ने लगी तो हमने क्या किया, इधर का वोल्टेज बढ़ा दिया। जब इधर का वोल्टेज बढ़ा दिया तो एकदम धारा जा तो रही थी बहुत तेजी से ऊपर, वो धारा ऊपर ना जा करके ऐसे एकदम हो गई। और इधर हम वोल्ट बढ़ाते रहे
परंतु इसकी पूर्ण सीमा होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी धारा होती है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें हम 2% देंगे। अब ये हमने लिखा है, इसमें यदि हम 2% देंगे परंतु हमें मिलेगी कितनी? 98% धारा मिलेगी। यदि हमें 98% धारा इधर मिलेगी तो इधर जो वोल्टेज लगा है वो रोकता है, परंतु पूर्ण रूप से धारा को नहीं रोक पाता है, क्योंकि धारा का मान क्या है? ज्यादा है। धारा का मान क्या है? ज्यादा। तो इसीलिए धारा एकदम सतत हो जाती है। धारा एकदम क्या होती है? सतत हो जाती है। इस प्रकार हमने क्या किया, अब IV को और बढ़ाया। IV को हमने कर दिया, IV को हमने कर दिया भैया 20। हमने कहा 20 करके देखते हैं। जब हमने 20 पर किया, जब हमने 20 पर किया तो धारा भैया ऐसे बढ़ रही थी, फिर एकदम ऐसे आ गई। 30 पर करके देखा इसी प्रकार। जब हमने 30 पर करके देखा तो भैया 30 पर भी इसी प्रकार ये इंक्रीज हुई। भैया इस प्रकार आपका जो ग्राफ बन गया, यही जो ग्राफ बना है इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम लोग कहते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब इसमें लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे भैया? निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। आप लोग हेडिंग डालेंगे। निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र हम आपको लिखवा चुके हैं, और ये निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र आपको लिखना है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र देखिएगा, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र में देखिएगा, निवेशी वोल्टेज को, निवेशी वोल्टेज को निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा, निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा को नियत करके, नियत करके, निवेशी वोल्टेज और निवेशी धारा को नियत करके निर्गत धारा तथा निर्गत वोल्टेज, वोल्टेज वोल्टेज के मध्य होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन को निरूपित करने के लिए, को निरूपित करने के लिए एक ग्राफ खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं जिसे जिसे निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार होता है, जो कि निम्न प्रकार होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है? निम्न प्रकार। हमने पहला पॉइंट आपको बताया, जैसे इसे बढ़ा रहे थे तो इस वाली धारा का मान भी बढ़ रहा था, वोल्टेज। और जैसे वोल्टेज के साथ भैया इधर का वोल्टेज एक बार मान लेते कुछ समय तो इससे प्रभाव पड़ा, परंतु भैया जैसे ये धारा फिर क्या हुई, इस वोल्टेज को बिल्कुल नहीं मानती है, इस वाले वोल्टेज को बिल्कुल नहीं मानी। इसे चाहे बढ़ा भी दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी कुछ निश्चित समय के लिए देखते हैं भाई, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे थे वैसे धारा बढ़ रही थी, परंतु भैया जैसे इधर धारा का मान कुछ निश्चित मान के बाद क्या हो जाता है? अनिर्भर हो जाता है, मतलब निर्भर ही नहीं करता है, और यहाँ से हो गई सतत ये धारा। इस प्रकार ये सतत हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसे सतत हो जाती है। ठीक है, अब इस क्षेत्र को हम कहते हैं संस्तब्ध क्षेत्र। इस क्षेत्र को हम कहते हैं संस्तब्ध क्षेत्र भैया। ठीक है, चलिए आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, इसे बनाएंगे। अब भैया एक और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, अब डालिएगा अगली हेडिंग डालिएगा, अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र, अंतरण अभिलाक्षणिक। अच्छा एक काम इसमें और कर लो, एक लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि डालो हेडिंग, इलेक्ट्रॉन लब्धि सॉरी, धारा लब्धि, धारा लब्धि हेडिंग डालो, फिर आपको बताते हैं धारा लब्धि क्या होती है। धारा लब्धि से समझना भी जरूरी है। और ये जो हमने पहले चित्र बनाया था, इस चित्र को आप शुरुआत में जहाँ से बनाया है वहां से बना लें, और इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत आती है, फिलहाल थ्योरी नहीं आती है, ये चित्र बनाने के लिए आता है। ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, और वो आता है आपका 4 नंबर, कम से कम 3 नंबर में आता है, 4 नंबर में नहीं 3 नंबर में आता है। ये टोटल जो हमने बता रहे हैं आपको, ये सभी अभिलाक्षणिक वक्र आपके 3 नंबर में आते हैं, एक एक नंबर में आता है, चित्र भी आपका आता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। धारा लब्धि लिखिएगा, धारा लब्धि लिखिएगा, संग्राहक वोल्ट, संग्राहक वोल्ट नियत होने पर, संग्राहक वोल्ट नियत होने पर आधार धारा, आधार धारा तथा आधार धारा तथा संग्राहक धारा, तथा संग्राहक धारा
में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को धारा लब्ध कहते हैं। होने वाले परिवर्तन के अनुपात को धारा लब्ध कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा बराबर हो जाएगा आपका भैया संग्राहक धारा और आधार धारा। तो डेल्टा IC मान लेते हैं और डेल्टा IB ये हो जाएगा, परंतु इसमें कांस्टेंट भैया कौन रहा है? कांस्टेंट CE, BCE। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। और जो आपका बीटा है, जहां बीटा को हम लोग कह देते हैं धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक, धारा प्रवर्धन गुणांक। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब डालेंगे अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। तीनों अभिलाक्षणिक वक्र आज हम लोगों ने पढ़े। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र डालिए हेडिंग। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। भैया हम क्या करें, ये भी बहुत सिंपल है। हम इसमें क्या कर देते हैं, VC को कर देंगे कांस्टेंट। भैया VC को कर देंगे कांस्टेंट। अब हमने VC को कर दिया है कांस्टेंट, VCE को कर दिया कांस्टेंट। भैया VCE को जब हम कांस्टेंट कर देंगे तो धारा IB इधर हम प्रदर्शित करेंगे और धारा IC इधर प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे जैसे VC को कांस्टेंट किया, जैसे जैसे हम धारा IB का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, IB का मान बढ़ाएंगे। 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। और इधर इसी प्रकार AB बढ़ेगी 10, 20, 30, 40, 50 में बढ़ेगी। ठीक है, 60 में बढ़ेगी। मतलब इससे लगभग में 100 गुनी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जैसे हमने IB का किया 10, IB को 1 एम्पियर किया, वैसे लगभग में हो गई थी हमारी IC हो गई 10 एम्पियर। भैया इससे जैसे हम 2 पे पहुंचे, 20 किया तो लगभग में हो गई कितनी, थोड़ा ग्राफ सही बनाते हैं, ऐसे बनाइए। देखिए जैसे हम 1 पे पहुंचे तो लगभग में 1 IB को किया 1 तो भैया जो है IC हो गई 10। IB को किया 2 तो IC हो गई 20। IC को किया 3 तो IC हो गई 30। देखिएगा, और इधर किया 40 तो इधर हो गई 4 किया, इधर हो गई 40। इसी प्रकार जब हम बढ़ाते हैं मान, तो यही जो ग्राफ बन रहा है, यही जो आपका ग्राफ बन रहा है, यही कहलाता है क्या, यही आपका कहलाता है अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र। अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र लिखेंगे अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र में। भैया फिर आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। लिखिएगा आंतरिक अभिलाक्षणिक वक्र में लिखेंगे, जब संग्राहक वोल्टेज को नियत करते हैं तथा नियत कर दें तो जो संग्राहक धारा तथा आधार धारा में होने वाले परिवर्तन को निरूपित करने के लिए जो ग्राफ खींचते हैं उसे ही अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसे ही अंतरण अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। और भैया ये जो आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ में ध्यान रखना ये लाइनें मत खींचना, आप लोग ये लाइनें मत खींचना। ठीक है, बना लीजिएगा। और फिर आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।